इसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला। राजा साहब, आप सूरत आपके सामने है। मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब को शिकायत है, सरवर बारी साहब का एनालिसिस यही है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब उम्मीदवार है, वो लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी ये तो नून लीग की सिलेक्शन है, तो अब कहां पे स्टैंड करेगा इलेक्शन? मुफ्ती कफायत साहब और हमारे भाई मुस्तफा नवाज खोखर साहब दोनों कह रहे हैं कि रुकावटों के बावजूद हम जीत जाएंगे, तो इससे अच्छी क्या बात होगी? मतलब, और जो बिलावल साहब की आपने बात की कि मुझे 5 साल में तुम्हें कराची बदल दूंगा, जो 15 साल में बिगाड़ा है उसे कितना और बिगाड़ेंगे मजीद 5 साल में? मतलब आप 15 साल से हुक्मरान है, आप बात सुना रहे थे उनकी, मजीद कितना तो कराची में पानी कंपेन कर गया सारी। मतलब आपको क्या और चाहिए? आप शहबाज शरीफ से मांगते थे कि हम अब तक कंटेनर से पानी, मेरे घर पे भी, उनके उसमें भी, अगर वहां पे भी बिलावल है उसमें भी पानी वहां से आ रहा है। अब जो बारी साहब ने कही तो मैंने इसी दौरान चेक किया पंजाब में, मुझे पता तो था लेकिन मैंने पूछा है। देखिए, ये 2 दिन से पीटीआई की तरफ से एक भरपूर कैंपेन है कि अपने शनाख्ती कार्ड नौजवान संभालें, आप हमारे वोटर हैं। मैं कोई इनकी बात के ऊपर ये नहीं कह रहा, मैं जो बात बताने लगा हूं वो ये है कि चालान जब होना है तो वो कैश पे होना है। आप पैसे पे करें, आपसे कोई कुछ नहीं देगा। आपके पास अगर कोई कागज नहीं है फिर तो शनाख्ती कार्ड तो फिर शनाख्ती कार्ड लेगा। मतलब ये जो कैंपेन हो रही है ना कि शनाख्ती कार्ड लेके ना निकलो, हमारे यहाँ कितने लोग कार्ड शार्ड लेके जाते हैं? कोई नहीं लेके जाता। अगर आपके पास, आपने ट्रैफिक वायलेट की और आप फंस गए हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल का एक बनाया गई ये कहानी, जिसपे बारी साहब ने कहा कि मुल्तान और फैसलाबाद, मैंने तो फौरन पंजाब से इसीलिए चेक किया कि वहां अगर ये होता ना कि जी सिर्फ आपका चलान होगा, फिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो जाती, चाहे गलत होने के बावजूद। लेकिन देखिए ना सर, ये एक कंप्लेन है, जब कंप्लेन है तो मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन को नहीं, वो हो जाएगी। जो बात ओवरऑल इलेक्शन पे हो रही है ना जी, देखिए मैं 1.5 महीने से ये बात कह रहा हूं, पीटीआई तो नहीं, ठीक है, 13 नवंबर को मैंने कहा था इनका बल्ला चला जाएगा, जा सकता है, वो चला भी गया। अब आप देखें पीटीआई के खिलाफ सारे एक्शन हो रहे हैं। अब जो इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है ना, वो कौन है? वो नून है, ठीक, वो पीपल्स पार्टी है, वो एमक्यूएम है, वो जेयूआई है, वो पीडीएम की तमाम जमातें हैं उसमें, और आजाद उम्मीदवार। एक मिनट, ये जितने हैं, वो एमक्यूएम हो जाए, वो पार्लियामेंटेरियन हो जाए, वो आईपीपी हो जाए, और आजाद उम्मीदवार, किसी के मतलब मेरी जो इतला है ये नहीं होगा कि जी आपके बैलेट पेपर्स उठा के दूसरे में डाल देंगे या आपको ठप्पे दिए जाएंगे, ये काम नहीं होगा। जो बारी साहब कह रहे हैं कि जी वो बाहिर दिखाया जाएगा, वो ऐसा ही होगा। रिजल्ट भी, जो जिस रिजल्ट सिस्टम पे बात हो रही है, एक्चुअली जो इलेक्शन मैनेजमेंट, पिछली दफा ये होता था कि एक उसको स्टेशन वही कह देते हैं ना कि आपके कंप्यूटर पहले लगता था एक, इस दफा सूबाई असेंबली में 3 एक हल्के में और कौमी असेंबली में 4 लख रहे हैं, वो रिजल्ट वहीं बनेगा। देखें ना, फॉर्म 45 लाएंगे, 32 तो रीजनल मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम। नहीं, देखें सर, जो पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आना है वो फॉर्म 45 सबको मौके पे मिलना है, उसके बाद उसने टेबुलेट होना है और सारे का सारा वहीं पे रिजल्ट दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि इस्लामाबाद से या किसी सूबे से जाके इलेक्शन अनाउंस हो। आपका ख्याल है धांधली के इम्कानात नहीं है? मैं कह रहा हूं ये पहले हो गई है। जो कुछ मैनेजमेंट है ना, मैं मतलब इसमें है कौन सा? आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं जो हो रहा है उसको मैं कह दूं कि जी नहीं हो रहा। ये 9 मई वाले किस्से के बाद पीटीआई के साथ सीधा सीधा हो रहा है। थैंक यू। मतलब उसमें कोई बात ही नहीं है कि मैं अब यहाँ पे आगे किसी की सफाई नहीं देने लगा, मैं वो बात कह रहा हूँ जो है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साथ खुद किया, अगर ये बात करते हैं कंसीड कर ली ये बात, जब उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खत्म किया और रऊफ हसन साहब ने कहा कि हमारा ख्याल था कि हम इलेक्शन करा के मखसूस नशिस्तें ले जाएंगे। ये जो इनके वकील चूरन बेच रहे हैं, जिन्होंने खान साहब को सजाएं कराई, वहां जज साहब रोते थे, ओ भाई साहब अपने वकील लाओ। अच्छा, ये वकील लाते, लंबा खेलते तो केस चलता। उन सब ने अपने अपने इलेक्शन के टिकट लिए और चले गए। वो उनकी हमशीरा ने भी कहा, बल्कि एक में रह के वकील गए ना जी उनके पास, जज साहब के पास, उन्होंने कहा जी देखिए हमने इलेक्शन भी लड़ने होते हैं, आप रोज ही बुला लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के कंधे पे, उसको तो बचा लो पहले। इस्लामाबाद में फ्लैट ले लो ना, तुम लाहौर क्यों रात को जाते हो और सुबह लेट आते हो? आधा दिन गुजार देते हो कि हम लाहौर से आज धुंध में फंस गए, हम फलाने में फंस गए। अच्छा बारी साहब, ये वैसे अब एक और इशू भी है, टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मैनेजमेंट नहीं है इस वक्त, और इलेक्शन एक मुकम्मल मैनेजमेंट होती है। आपके पोलिंग स्टेशन होते हैं, वहां पे हर पोलिंग स्टेशन पे 3-3, 4-4 किस्म के लोग चाहिए होते हैं। आपको लोगों को वहां वोटर्स को पहुंचाना होता है, आपके पास वोटर लिस्टें होती हैं, आपने किसी को पानी की बोतल भी देनी होती है वहां पे। जब आपके पास सिस्टम ही नहीं है तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे फिर? देखिए, इस वक्त की जो इतलात है, मेरी अपनी ज़ाती इतला नहीं है, डॉन अखबार के पिछले 3 दिन के जो फीचर्स आ रहे हैं इलेक्शन के बारे में, सेंट्रल पंजाब, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, फैसलाबाद, जलांवाला,
और इसके अलावा जो सर्वे आ रहे हैं वो सब ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद कि पीटीआई के कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहे, उनके खंबे भी नज़र नहीं आ रहे, उनके बैनर भी नज़र नहीं आ रहे, उनकी कैंपेन भी नज़र नहीं आ रही, उनके पास कोई सिंबल भी नहीं है, ये भी ढूंढना पड़ता है। लेकिन मैं साहब आपको कहीं इश्यूज तो नहीं आ रहा किसी जगह पे, और आप मुतमईन हैं कि वाकई आपके साथ एक फेयर प्ले होगा? तो साहब ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। अच्छा जी। और इस वक्त ऑन ग्राउंड जो रियासती इदारे हैं, ठीक, पुलिस हो गई, डिप्टी कमिश्नर्स हो गए, ये सारा का सारा जो रियासत की जो मशीनरी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन कर रहे हैं। ठीक। जो लोग सरकारी उम्मीदवार हैं उनके लिए थानों में वो तकरीबन थाने कैंपेन ऑफिसेज बने हुए हैं। ठीक। लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि इसके लिए वोट करो, उसके लिए वोट ना करो। ठीक। मैंने इसमें पिछले महीने की 29 तारीख को इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्हें जलसे के लिए एक दरखास्त दी और आज तक उस दरखास्त का फैसला नहीं आ सका। यानी कि जो अगर मुस्लिम लीग नून कोई दरखास्त दे दे जलसे की तो फौरन उनको कोई ना कोई इजाजत भी मिल जाएगी और साथ फैसिलिटेशन भी मिलेगी। उम्मीदवार उनके जो है आगे पुलिस की गाड़ियां, पीछे पुलिस की गाड़ियां, एक वो तासुर क्रिएट कर रहे हैं कि जनाब हम तो साड़ी गल हो गई है, हम तो आ रहे हैं हुकूमत में। आपके हल्के में कौन है आपके खिलाफ नून लीग का? नून लीग के डॉक्टर तारिक साहब हैं। डॉक्टर तारिक साहब। अच्छा, दूसरे हल्के में मैं 2 हल्कों से कंटेस्ट कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के दोनों हल्कों से, और दूसरे हल्के में आईपीपी के उम्मीदवार हैं। ठीक। जिनके साथ मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट कर रखी है और दोनों सरकारी उम्मीदवार हैं। ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड आ रही है बार तौर हम इसका दोनों जगहों पे आपको दोनों जगह पर एक जगह पर नून है, एक जगह पर इस्तेहकाम है। दोनों सरकारी उम्मीदवार हैं और सरकारी उम्मीदवारों को जो कैंपेन के अंदर उनके तरक्याती काम भी हो रहे हैं, जो सीडीए है, दीगर लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, कहीं पे सड़कें नालियां गलियां बना रहे हैं, कहीं पे सुई गैस के पाइप फेंक रहे हैं। ठीक। तो ये माहौल है और इस माहौल कर कौन रहा है? ये सब कुछ कर मुस्लिम लीग नून के इमाम पर ये हो रहा है, उनके साथ नहीं कर कौन रहा है? वो सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रही है। यानी आपका ख्याल है गवर्नमेंट कर रही है? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। उनको पता है कि इस वक्त सिविल जमात के लिए सारा का सारा देखे ना, पुलिस अगर कर रही है तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है तो वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। और कर इसलिए रहे हैं कि उन्होंने नून को हुकूमत में लेकर आना है और नून को हुकूमत में लाने के लिए जो रास्ते साफ किए गए, एक बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर जो है एक जमात, उसको रास्ते से हटा दिया। वैसे आप वक्त से पहले शिकस्त नहीं मान रहे अपनी? नहीं, शिकस्त की क्या बात है, हम इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं, इसमें शिकस्त की बात तो नहीं है, लेकिन जो हालात सामने हैं वो हालात बयान करना भी तो जरूरी है। उनके बावजूद हम शिकस्त देंगे इंशाल्लाह ताला। वैसे मुस्ताफा साहब, आपको कितने बंदे चाहिए होते हैं एक इलेक्शन की वहां पे सिर्फ अपनी मैनेजमेंट के लिए? तो ये सब 250 से 300 पोलिंग स्टेशन तो एक हल्के में है ही है। ठीक है, वो वेरी करता है नंबर। ठीक। अब 250 लगा लेते हैं हम। जी हाँ, इन टोटलिटी। तो आपको ये पोलिंग एजेंट्स चाहिए, वहां पर आपको पोलिंग कैंप्स चाहिए। फिर उसके बाद अंदर अगर 2 से 3 बूथ या 4 बूथ जो है उसके लिए भी आपको पोलिंग एजेंट चाहिए। तो आप समझ लें कि तकरीबन कम से कम आपको 5 अफराद जो है वो एक पोलिंग स्टेशन के लिए चाहिए। और 5 को आप 250 से ज़रब दे दें। अब बाकी उम्मीदवार तो ये चीजें तकरीबन कर ही लेंगे। 1250 बंदा चाहिए आपको। अब जो जिस तरह तहरीक इंसाफ वाले हैं उनको ना कैंप लगाने दिया जाएगा, उनके तो उम्मीदवार ही आगे पीछे भाग रहे होते हैं, कोई कैंपेन कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा। तो ये और फिर ये एक प्रॉब्लम उन्हें आएगी, शहरों में ट्रांसपोर्ट नहीं देनी पड़ती, इसलिए कि फासले करीब होते हैं तो लोग खुद से भी अगर मोटिवेटेड हैं तो वो जाकर वोट कर सकते हैं। लेकिन देहातों के एरियाज में फिर ट्रांसपोर्ट मैटर भी करती है। तो अगर उनका वोटर वहां पर है लेकिन उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, उसको वो कैंडिडेट की जानिब से नहीं दी जा सकी, तो फिर उसका एक इम्पैक्ट रूरल एरियाज में वो आएगा। ये बात ठीक कर रहे हैं बारी साहब कि 70 के इलेक्शन की एक एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है। अगर उस तरह होता है तो फिर तो कोई इंसान कोई उसके ऊपर कोई राय दे नहीं सकता। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो मुश्किलात बहुत खड़ी कर दी गई। अच्छा, इसमें एक और चीज भी बड़ी दिलचस्प है कि जो यहाँ पे मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो नए हैं।